इस जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो हमेशा परमानेंट रहे, स्थायी रहे, कुछ बदले ना, जैसा है वैसा ही रहे। ये जीवन भी हर पल बदल रहा है। देखा जाए तो हर चीज बदल रही है। ये शरीर ये शरीर बदल रहा है। हमारे विचार विचार बदल जाते हैं। अभी एक पल पहले हमें कुछ विचार आता है और अगले ही पल हमें दूसरा विचार आ जाता है। जो पहले विचार आया होता है कभी कभी उसका अपोजिट विचार भी आ जाता है। तो विचार भी बदलते हैं। हमारी फीलिंग्स जो हैं वो भी बदलती हैं। कभी किसी के प्रति कुछ फीलिंग्स होती हैं हमें और कुछ पल बाद वही फीलिंग्स बदल जाती हैं। ये समाज, ये रिश्ते, हर चीज बदलती, कुछ भी स्थायी नहीं। समाज पहले किसी चीज को ओके कर देता है और बाद में उसी को नकार देता है। रिश्ते दिन ब दिन बदल जाते हैं। जो सबसे करीबी रिश्ता होता है वही सबसे दूर का रिश्ता हो जाता है। और जिनको हम लोग जानते भी नहीं कभी, अचानक से वो हमारे करीबी रिश्तेदार बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी है सब कुछ बदलता हुआ नजर आता है। कुछ भी है, सब बदल रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि कोई समझदारी की बात करता है या अध्यात्म की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, तो कुछ लोग जो होते हैं उससे तर्क मांगते हैं, उससे लॉजिक पूछते हैं या उसे साइंस के पैमाने पे नापने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल का समाज देखा गया है कि अगर साइंस किसी को ओके कर दे, किसी भी चीज को साइंस अगर ओके कर देता है, हाँ साइंस में वो चीज प्रूफ हो जाती है, तो समाज उसको मान लेता है। तो साइंस को ना समाज ने आजकल एक स्केल माना हुआ है कि अगर ये चीज साइंस के पैमाने में ओके हो रही है, खरी उतर रही है, तो ये ठीक हो सकती है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये विचार किया है कि ये साइंस भी हर पल बदल रहा है। कुछ साल पहले किसी ने कोई सिद्धांत सिद्ध किया और उसके कुछ साल बाद ही कोई दूसरा वैज्ञानिक आता है, तो पहले वैज्ञानिक ने जो सिद्ध किया होता है उसको गलत साबित करके एक नया सिद्धांत लागू कर देता है, नए एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता है कि वो वाली बात गलत थी और आज ये वाली बात सही है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बहुत कुछ प्रूव किया और उसके बाद कुछ नए साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने उसका खंडन कर दिया और क्लियर कर दिया ये गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद और नए साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने इन दोनों की बातों को गलत कर दिया। आप गूगल सर्च करेंगे तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ ये बताया नहीं जा रहा है, यहाँ यही बताया जा रहा है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन जो ये व्यक्ति होता है ना, मनुष्य होता है, इंसान, जो उसके अंदर एक मैं का भाव होता है, एक सेल्फ होता है, मैं कुछ हूं, ये उसका नेचर होता है कि वो चाहता है उसको हर चीज परमानेंट मिले। वो कोई भी चीज बदलना नहीं चाहता। वो नेचर जो है ना, वो ये चाहता है कि हर चीज उसे परमानेंट मिले। जब उसे सुख मिल जाता है तो वो ये चाहता है कि अब ये सुख हमेशा रहे। ठीक है, उसे पैसा मिल जाता है तो वो ये चाहता है कि ये पैसा हमेशा रहे। उसका किसी के साथ अच्छा रिश्ता बन जाता है तो वो ये चाहता है कि वो रिश्ता हमेशा रहे, परमानेंट रहे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी समझ का खेल है। जो भी है वो वैसा ही है जैसा वो है। लेकिन ये जो मैं है, ये सेल्फ है, उसको अच्छे बुरे में तोलने लग जाता है। तो यहीं से ये सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। जब वो किसी चीज को अच्छा मान लेता है, जब वो किसी चीज को सुख मान लेता है, जब वो किसी चीज को शांति मान लेता है, जब वो किसी रिश्ते को अच्छा मान लेता है, तो अपने आप ही वो इसका अपोजिट खड़ा कर देता है कि अगर ये अभी सुख है तो इसका मतलब दुख भी कुछ होता है। अगर अभी ये रिश्ता अच्छा है तो इसका मतलब बुरा रिश्ता भी कुछ होता है। अगर अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा है या मेरी कोई पोस्ट है या मेरा कोई नाम है, तो ऐसा भी होता है कि पैसा नहीं होगा, पोस्ट नहीं होगी और नाम नहीं होगा। तो ये दो चीजों में विभाजन जो कर देता है ना व्यक्ति, यही सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। पहले ही वो मान के बैठ जाता है कि इसके अपोजिट भी कुछ होता है और वो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये जो उसका मन, वो जो मैं है, जब पहले ही वो किसी चीज को बना देगा तो वो चीज उसके सामने जरूर आएगी। वो किसी भी रूप में आएगी, लेकिन वो उसे अच्छे बुरे में तोलने लग जाएगा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं, हर पल बदलाव हो रहा है। आप देखिए, आपके रिश्तों में बदलाव हो जाता है, आपके रहन सहन में बदलाव हो जाता है,
आज जिस चीज को आप अपना लाइफस्टाइल कहते हैं, कुछ सालों बाद वो लाइफस्टाइल ही बदल जाता है और पुराने वाले लाइफस्टाइल पे हंसा जाता है, या पुराना कुछ लाइफस्टाइल होता है तो नया लाइफस्टाइल आ जाता है तो उस पे हंसा जाता है। तो देखा जाए कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर पल बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या इस बदलाव को रोका जा सकता है या इस बदलाव के लिए कुछ किया जा सकता है? तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ना ही बदलाव को रोका जा सकता है, ना ही बदलाव के लिए कुछ किया जा सकता है। तो व्यक्ति सिर्फ यही कर सकता है कि वो देख सकता है कि देखो ये बदलाव हो रहा है, ये पहले ऐसा दिख रहा था, ये अब ऐसा दिख रहा है। ये जो संपूर्णता है, ये जो सब कुछ है, ये किसी भी तरीके से प्रकट हो सकती है, क्योंकि ये सब कुछ है। ये कभी सुख के तरीके से प्रकट होगी, कभी ये दुख के तरीके से प्रकट होगी, कभी ये अच्छा दिखने का लगेगा, कभी ये बुरा दिखने लगेगा। तो व्यक्ति को बस यही समझना है कि ये ऐसा हो रहा है और ये ऐसा होते हुए दिख रहा है, ये मेरे लिए नहीं हो रहा, ये बस हो रहा है। जब ये समझ आने लगेगी और ये समझ गहरी होने लगेगी, तब सुख हो या दुख हो, व्यक्ति सिर्फ उसको देखेगा कि ये हो रहा है, वो उसको अपने साथ चिपकाएगा नहीं या उसके साथ चिपक के उसको परमानेंट करने की कोशिश नहीं करेगा। उसको समझ में आ जाएगी कि ये पल है, ये बदल रहा है, ये अभी ऐसा दिख रहा है और कुछ पल बाद ये ऐसा दिखेगा। और वो कुछ पल बाद जैसा दिखेगा, वो अगर उस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा तो वो उसकी पर्सनल इंटेंशन है, वो पर्सनल स्टोरी बन जाती है कि वो मेरी स्टोरी में ये खरा नहीं उतर रहा, लेकिन वो संपूर्णता है, वो कैसे भी प्रकट हो सकती है। आपको बस उसे देखना है कि अब ये कैसे प्रकट हो रही है। जब आपके मन में ये भाव आ जाएगा, आपको ये फील होने लगेगा कि ये सब कुछ सिर्फ हो रहा है और मुझे इसको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको बदल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही नहीं हूँ, मैं खुद ही एक विचार हूँ। एक विचार दूसरे विचार को नहीं बदल सकता, क्योंकि एक विचार किसी चीज को बदलने का विचार लाएगा तो वो तीसरा विचार खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको शांति से बैठना है और समझना है और देखना है कि ये सब सिर्फ हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये किसी के साथ नहीं हो रहा, ये सिर्फ हो रहा है और मैं भी इस होने का पार्ट। जब आप ऐसा कुछ फील करने लगेंगे, आपके अंदर किसी पॉइंट पे मेरी बातें हिट करेंगी और आपको लगेगा हाँ सच में ये सब सिर्फ हो रहा है, जैसे हवा बहती है, जैसे पानी बरसता है, जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, तो आपको एक अद्भुत शांति का एहसास होगा।